मक्का शरीफ की सफाई की कहानी दुनिया भर के मुसलमानों के दिल में एक जगह ऐसी है जो सबसे प्यारी और सबसे पाक है, मक्का मुकर्रमा। यहीं स्थित है काबा शरीफ, अल्लाह का घर। ये जगह न सिर्फ इबादत का केंद्र है, बल्कि इंसानियत, भाईचारे और पाकीज़गी का पैगाम देती है। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ आते हैं और अपनी आंखों से काबा शरीफ को देखकर अपने दिल को सुकून पहुँचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भीड़, इतने लोग और इतनी हलचल के बीच मक्का शरीफ और काबा शरीफ की सफाई कैसे होती होगी? यह कहानी उसी सफाई की अहमियत और उससे जुड़े एक बुजुर्ग के किस्से पर है। मक्का की गलियों का हाल सदियों पहले, जब मक्का आज की तरह विकसित और आधुनिक नहीं था, तब उसकी गलियां संकरी और धूल भरी हुआ करती थीं। दूर दराज से लोग ऊंटों और घोड़ों पर बैठकर यहाँ आते। जायरीन के आने जाने से जगह जगह गंदगी फैल जाती थी। पानी कम होने की वजह से सफाई करना भी आसान काम नहीं था। लोग अपने अपने घरों और कारोबार में व्यस्त रहते। लेकिन काबा शरीफ और उसके आसपास की गंदगी देखकर कई नेक दिल लोगों का दिल उदास हो जाता। उनमें से एक थे हज़रत अब्दुल रहीम, जो मक्का के एक बुजुर्ग और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। अब्दुल रहीम की आदत, हर सुबह जब मक्का के लोग नींद में डूबे रहते, अब्दुल रहीम अपने छोटे से घर से एक झाड़ू और पानी की बाल्टी लेकर निकलते। वह सीधा काबा शरीफ की ओर जाते और वहाँ की सफाई शुरू कर देते। वह धूल झाड़ते, कचरा हटाते और जहाँ ज़रूरत होती वहाँ पानी डालकर ज़मीन धो देते। कोई उन्हें देखता तो हैरान रह जाता। एक नौजवान ने एक दिन पूछ ही लिया, चाचा आप रोज़ ये काम क्यों करते हैं? ये तो मज़दूरों का काम है। आप बुज़ुर्ग हैं, आराम क्यों नहीं करते? अब्दुल रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह अल्लाह का घर है। अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो अल्लाह के घर को गंदा कैसे छोड़ दें? याद रखो, सफाई आधा ईमान है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वह उसके घर की भी इज्जत और सफाई करता है। धीरे धीरे बदलाव, शुरुआत में लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन दिन ब दिन जब उन्होंने देखा कि अब्दुल रहीम बिना थके, बिना शिकायत किए यह काम करते हैं, तो उनके दिल पिघलने लगे। कुछ नौजवान उनसे आकर जुड़ गए, फिर और लोग भी साथ आने लगे। देखते ही देखते यह एक आंदोलन बन गया। मक्का की गलियों और काबा शरीफ के आसपास सफाई का काम बढ़ने लगा। लोगों ने समझ लिया कि सफाई सिर्फ मजदूरों या नौकरों का काम नहीं, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जब हर कोई अपना फर्ज निभाए, तभी शहर पाक और खूबसूरत बनेगा। सफाई का असर जल्द ही मक्का मुकर्रमा की गलियां चमकने लगीं। काबा शरीफ का आंगन हमेशा साफ और सुगंधित रहने लगा। जब दूर दराज से जायरीन आते तो उनके दिलों को सिर्फ इबादत का सुकून ही नहीं, बल्कि सफाई और ताजगी का एहसास भी मिलता। कई मुसाफिर कहते, हमने दुनिया के कई शहर देखे, लेकिन मक्का की पवित्रता और सफाई जैसी कहीं नहीं देखी। लोग अब समझ चुके थे कि सफाई इबादत का हिस्सा है। अब्दुल रहीम का यह छोटा सा काम पूरे शहर की आदत बदल चुका था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की याद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, सफाई आधा ईमान है। इस हदीस का मतलब सिर्फ कपड़े या शरीर को साफ रखना नहीं है, बल्कि मस्जिदों, गलियों, मोहल्लों और घरों की सफाई करना भी इबादत है। अब्दुल रहीम ने यही अमल करके लोगों को यह हदीस याद दिलाई। उन्होंने किसी बड़े मंच से भाषण नहीं दिया, किसी किताब में लिखकर समझाया नहीं, बल्कि अपने काम से लोगों को यह सबक दिया। आज के लिए सबक, यह कहानी हमें कई अहम बातें सिखाती है। सफाई इबादत है। जब हम मस्जिद, सड़क या घर साफ करते हैं, तो यह अल्लाह को पसंद आता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। सफाई करना कोई छोटा काम नहीं। यह अल्लाह के घर और समाज के लिए नेक अमल है। अकेला इंसान भी बदलाव ला सकता है। अब्दुल रहीम अकेले शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे पूरे मक्का ने उनकी आदत को अपनाया। अच्छा काम हमेशा फैलता है। अगर कोई इंसान नेक नियत से काम करता है, तो लोग उससे सीखते हैं और समाज बदल जाता है। निष्कर्ष, मक्का शरीफ की यह सफाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सचमुच अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो हमें अपने आसपास की जगहों को भी साफ रखना चाहिए। चाहे वह मस्जिद हो, स्कूल हो, गली हो या सड़क, हर जगह की सफाई हमारी जिम्मेदारी है।
अब्दुल रहीम का यह काम आज भी हमें याद दिलाता है कि एक झाड़ू और एक बाल्टी पानी से भी इंसान पूरी दुनिया को पाकीज़गी और इबादत का सबक दे सकता है। सबसे बड़ा सबक ये है